तस्वीर करो कि एक रैंडम दिन तुम अपने घर के बाहर घूम फिर रहे होते हो, तुम आसमान के ऊपर देखते हो तो तुम्हें एक अजीब सी किस्म की लाइट नजर आती है। उस लाइट की तरफ देखते हो और तुम ये सोचते हो कि यार हो सकता है कि ये कोई एरोप्लेन होगा या फिर कुछ इस तरह का मिलता जुलता। और जैसे ही ये ख्याल तुम्हारे दिमाग के अंदर अभी आ ही रहा होता है, एकदम से आसमान के ऊपर 3 से 4 मजीद लाइट्स पॉपअप कर जाती हैं और ये सारी लाइट्स एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अंदर नजर आ रही होती हैं। और जैसे ही तुम इन लाइट्स को देख रहे होते हो, तुम्हें एक और बात समझ आती है कि ये लाइट्स हरकत नहीं कर रही, ये बिल्कुल एक स्टैटिक पोजीशन के ऊपर फिक्स हैं। जैसे ही सारे ख्यालात तुम्हारे माइंड के अंदर भी आ ही रहे होते हैं, कौन से ये चीज रियलाइज हो जाती है कि पूरी लाइट्स की फॉर्मेशन से भी ये जो भी एयरक्राफ्ट या जो भी ये चीज हमारे आसमान के ऊपर दिख रही है, उसका साइज एक पूरे के पूरे शहर जितना बड़ा है। ऐसे वक्त में तुम्हारे दिमाग में ज्यादातर क्या ख्याल आएगा? ऑब्वियसली एलियंस। जितने भी हम लोग साइंस फिक्शन मूवीज देख चुके हैं और जितनी भी ज्यादा ये एलियन इन्वेजन की आज तक बात हो रही है, और यूएस के पेंटागन ने भी ये सारी डीक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो कि आज से पहले तक क्लासिफाइड थी, वो सारी जाहिर की है पब्लिक को, ये चीज़ मानते हुए कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं जो इंसानों के थ्रू ओरिजिनेट नहीं हुई। तो ऐसे माहौल में आपको इसके अलावा और कोई ख्याल आ ही नहीं सकता कि शायद ये एक एलियन इन्वेजन है। और मैं किसी भी साइंस फिक्शन कहानी या किसी एक मूवी का प्लॉट बयान नहीं कर रहा, ये एक एक्चुअल फैक्ट है जो कि वाकई में हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड हुआ है। वाकई को फीनिक्स लाइट्स के तौर पे दुनिया जानती है और ये आज तक का सबसे बड़ा होने वाला एलियन इनकाउंटर था, जिसको एक या दो या कुछ शहरियों ने नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहर के लाखों लोगों ने एक टाइम के ऊपर विटनेस किया था। 13 मार्च 1997 के दिन फीनिक्स लाइट्स का यह हादसा पेश आया था। और आज तक 28 साल हो चुके हैं इस वाक़े को हुए, और आज भी इसके बारे में लोग बात करना या ना भूले हैं, ना अपने ज़हनों से निकाला है, और ना इसके बारे में अभी तक कोई डेफिनेट आंसर्स पब्लिक को आज तक हासिल हुआ है। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि इंसानों ने कहीं ना कहीं इस आइडिया को अब अपने अंदर तस्लीम कर लिया है कि कहीं ना कहीं एलियंस आने वाले हैं, और जो आखिरी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है या जो एंड ऑफ द टाइम्स ऑफ वॉर होगी, वो ये कहीं ना कहीं हमारे और एलियंस के बीच में ही होगी। लोगों का तो ये भी मानना है कि एलियंस बाय द टाइम हमारे साथ अर्थ के ऊपर रहते हैं और हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल और इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। अब आप इस बात को माने या ना माने, कहीं ना कहीं इंसान के इंडिविजुअलिज्म थॉट के अंदर ये बात कहीं ना कहीं सर्कुलेट जरूर करती है कि वी आर नॉट अलोन। Lights, 6 lights in the shape of a triangle going back right over the airport. And Oliver said, hey, Pa, what are those lights? I can't identify it. It's flying and it's 6 objects. So that's what it is, right? I come home and Goldie's watching this show on UFOs. And the most reported one of all time was this one in Phoenix. And I'm watching, I start to see this show and I said, wait a minute. That's the night Ollie and I were landing in Phoenix. I remember that. I saw the Phoenix Lights UFO. Did you really? Yeah. You were there? Yeah, I saw Whoa. that. Different people saw different things. What I saw was something the size of like an Imperial Star Destroyer from Star Wars that was like at a relatively low altitude moving over Phoenix. My like housemate was like this. I mean, this is before we had phones, right? Fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. अब ये फुटेज तो आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। 2012 के अंदर ये फुटेज काफी ज्यादा वायरल भी हो रही थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता कि ये एक्चुअल फुटेज रिलीज हुई थी 2004 के अंदर, और ये रिलीज भी ऑफिशियल नेवी पर्सनल्स की तरफ से हुई थी जो कि यूएसएस के अंदर काम कर रहे थे। Okay, here's what's going on with all of the UFO stuff in the news. You've probably heard that 3 former military officials just testified to Congress saying that the US government has UFOs, now called UAPs. We have spacecraft from another species. We do. Yeah. जहाँ तक मुझे लगता है इस टॉपिक को बहुत ज्यादा एक वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिलने ही वाला था, बट साथ ही हमें कोविड हिट कर गया। एलियन फोरम है इंटरनेट के ऊपर, अब टॉप सीक्रेट के नाम से
सबसे पहले इस वीडियो को वहां पे अपलोड होते हुए देखा गया था। ये वीडियो क्लिप यूएस नेवी पायलट की एक शिप ने रिकॉर्ड की थी। उस शिप का नाम था यूएसएस निमिट्ज। उस टाइम के ऊपर यूएसएस निमिट्ज पे कुछ F-18 जेट्स थे और काफी सारे पायलट्स थे जो कि उस वक्त वहां पे रूटीन प्रैक्टिस अपनी कर रहे थे। यूएसएस निमिट्ज को एक नया रडार सिस्टम दिया गया था उसको टेस्ट करने के लिए कि ये नए रडार सिस्टम की कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं। ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इनहेंस इस रडार को किया गया है। तो ये लोग उस रडार सिस्टम को यूएस निमिट्ज पे टेस्ट कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने उस रडार सिस्टम को पहली दफा यूएसएस निमिट्ज के अंदर टेस्ट करने के लिए ऑन किया तो रडार के ऊपर 5 से 6 पॉइंट्स दिखना शुरू हो गए जो कि लाइट की स्पीड से उनकी तरफ ट्रैवल कर रहे थे। अब शुरू के अंदर तो वहां के पर्सनल्स को ये लगा कि शायद हो सकता है कि इन्होंने कॉन्फ़िगर करते हुए रडार को कोई ना कोई इनसे कोई गलती कोई एरर हो गया हो। तो इन्होंने एक दफा उसको दोबारा से रीमॉनिटर किया और जब दोबारा हर चीज को डबल चेक करने के बाद यूएसएस निमिट्ज के उस रडार सिस्टम को दोबारा से ऑन किया गया तो अब वो 5 से 6 पॉइंट्स और ज्यादा विजिबल हो गए थे और वो उतनी ही स्पीड से यूएसएस निमिट्ज के शिप की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। अब यूएसएस निमिट्ज के उस वक्त के जितने भी क्रू मेंबर्स थे उन सबके ये देखकर होश ही उड़ गए थे। तो 5 से 6 स्पॉट्स उनको रडार के ऊपर नजर आ रहे थे। ये जमीन से तकरीबन 80,000 फुट बुलंद की ऊंचाई के ऊपर लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। फन फैक्ट, हमारे कमर्शियल प्लेन्स होते हैं जिनके ऊपर हम ट्रैवल वगैरह कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली 36,000 फीट के ऊपर उड़ रहे होते हैं। तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि 80,000 फीट अबव द ग्राउंड कितनी ज्यादा हाइट होगी। यूएसएस निमिट्ज इन ऑब्जेक्ट्स को रडार के थ्रू दूर से ही ऑब्जर्व कर रहा था। नवंबर के दिन जब ये एक एक्सरसाइज चल रही थी, F-18 पायलट्स को भेजा गया था इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि रडार टीम ने उन पायलट्स को नहीं बताया था इस नए रडार सिस्टम के ऊपर 5 से 6 वो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। होता यह है कि लेफ्टिनेंट कर्नल डगलस कर्थ उनको ये ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं कि समंदर के बिल्कुल सतह के ऊपर कोई चीज बॉयल हो रही है। उनको लगा कि शायद उनके नीचे कोई सबमरीन वगैरह है, उनके नॉलेज में नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 फाइटर जेट्स को उस बबल के बिल्कुल करीब भेजने का फैसला किया। अभी जैसे ही वो सोच ही रहे थे कि उस बॉइलिंग वाटर के ऊपर एक वाइट कैप्सूल टाइप से कोई चीज हावर करने लग गई। कर्नल के देखते ही देखते कैप्सूल नमा शेप ने अपनी डायरेक्शन कर्नल की टुवर्ड्स मूव कर ली। बहुत ही तेज रफ्तार से उनकी तरफ ट्रैवल करने लगा। इतने में जिस तरीके से कर्नल ने इस सारी सिचुएशन को संभाला, तरीके से इन्होंने अपने प्लेन को उड़ाया और इस सारे मूवमेंट को कैप्चर किया। आपको ये साथ वीडियो में नजर आ रहा होगा। क्या इस सब वीडियोस को एक्चुअल में देखने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, जो कि अनफिल्टर्ड और अनएडिटेड है, क्या अब भी हम ये बात सोच सकते हैं कि आर वी अलोन? There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. And the people coming from space, you know. Yes. And I know you're interested. Oh, in that very too. interested in that. How much did they tell you about that? A lot. Really? Yeah. What did they tell you? How much can you tell? So How's that work? Is it like super I think top I secret? Can tell, you know. Tell I think, me. Well, based on Hunter Biden, I can say whatever the hell I Yes. want, right? I interviewed jet pilots that say they saw something. If you saw them, you'd love to have them. I've had a couple in here. Commander David Fravor, Yeah. I had him in, who had that sighting in 2004. Very, very compelling with visual compelling. video evidence. And they said, we saw things, sir, that were very strange. Like a round ball, but it wasn't a comet or a meteor. It was something. And it was going 4 times faster than an F-22, which is a very fast plane, you know.